नमस्कार, स्वागत है आपका क्यूएनएस न्यूज में। मैं सुप्रिया जामवाल और कैमरे पर बनी है मेरी साथी आंचल मिस्कीन। तो दोस्तों, आज हम आप पहुंचे हैं एक ऐसे जीनियस बच्चे से मिलने जिसने अपना नाम देश में नहीं दुनिया भर में रोशन किया है। तो आइए चलकर उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। वेलकम ओंकार, स्वागत है आपका क्यूएनएस न्यूज में। थैंक यू सो मच। तो हम आपसे जम्मू सिटी से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक के पहुंचने का सफर जानना चाहेंगे। So starting with when I developed my first website at the age of 7, तो उस टाइम मुझे पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला था वर्ल्ड यंगेस्ट वेब मास्टर का। सो काउंटेड इन द फर्स्ट बिकॉज आई हैव 5, सो मैं उसको आहिस्ता एक्सप्लेन करूँगा। तो लाइक माई फादर हैज़ अ IT फर्म, सो उससे थोड़ा सा आ जाता है, एक इंटरेस्ट वहाँ पे जाता है। तो आई यूज़ टू जस्ट एक प्ले गेम्स ऑन कंप्यूटर एट द एज ऑफ 4-5। देन उसके बाद एट द एज ऑफ 12 I wrote my first book when the time stops, और it is a theoretical book, so उसके लिए second world record world youngest theoretical order का 2s are covered। so उसके बाद 3, 4 and 5 are world's youngest EMF researcher, world's youngest ambassador and world's youngest doctorate holder, because I hold a doctorate from United Nations Economic and Social Council. The university is Institute of Roma, European Studies on Human Rights and Crime Against Humanity, International Law, एंड द यंगेस्ट एम्बेसडर, बिकॉज लाइक आई थिंक कि काफ़ी कम लोगों को पता है इस चीज़ के बारे में। आई एम एन यूनाइटेड नेशंस डिप्लोमेट एम्बेसडर और वर्ल्ड्स यंगेस्ट एम्बेसडर हूँ एट द एज ऑफ 14, बिकॉज यूजुअली यूनाइटेड नेशंस डोंट अपॉइंट एम्बेसडर्स बिफोर द एज ऑफ 18, सो एन एक्सेप्शन वॉज मेड इन माई केस, सो आई एम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट एम्बेसडर। ओंकार, डॉक्टरेट कमाने के लिए इंसान को पूरी उम्र लग जाती है, और इस उम्र में आपको डॉक्टरेट की एक डिग्री आपने ली है, तो आपको कैसा लगता है? Obviously, I feel very proud, और ये डॉक्टरेट इट्स एन डिप्लोमेटिक डिग्री, नॉर ए PhD, नॉर ए डॉक्टर ऑफ साइंस, इट्स एन डिप्लोमेटिक डिग्री एंड ऑल द डिप्लोमेट्स आर कन्फर्ड विद दिस डिग्री। सो इस चीज़ को अलग से रख के भी आई एम परसुइंग माई रिसर्च PhD दैट इज़ इन द पानाचेज यूनिवर्सिटी, Cambodia. It's in Cambodian university, and I think it ranks highest in the Kingdom of Cambodia in universities, especially for the international law and human rights. So I'm pursuing that field also, not just limited to political science and international law. I am also a theoretical author, or I also pursue many courses in science, cosmology, and especially astronomy and astrophysics. And I am the CEO of the Paradox Sonic Space Research Agency, and not just limited to this, I am the board member for the African Space Research Organization as well. I'm speechless. I just can't say anything. मैं कुछ बोल पा ही नहीं रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ पर मैं स्पीचलेस हूँ ओंकार, सीरियसली। मतलब सी आई हैव गूज बम्स। इतना कुछ आपने इतनी छोटी उम्र में, और आपने 12 साल के थे जब इन्होंने पहली किताब लिखी थी व्हेन द टाइम स्टॉप्स। तो आपको 12 साल की उम्र में ये व्हेन द टाइम स्टॉप्स बुक लिखने की इंस्पिरेशन कैसे आई? स्टीफन हॉकिंग सर के बारे में सबने सुना होगा, सो रेस्ट इन पीस सर स्टीफन हॉकिंग वॉज अ ग्रेट कॉस्मोलॉजिस्ट। और ये चीज़ जितने भी साइंस पैशनेट्स उनको पता होना चाहिए कि स्टीफन हॉकिंग ही वो थे जिन्होंने रिलेटिविटी और क्वांटम, जो आपस के मतलब दुश्मन है, जिनका कुछ हो ही नहीं सकता, उसको रिलेट करके एक नई थ्योरी का निर्माण किया, दैट वाज थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। अगर अभी स्टीफन हॉकिंग सर जिंदा होते तो उनको मतलब इतनी खुशी मिलती, क्योंकि जितनी भी उनकी थ्योरीज थी ना, सारी प्रूव हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। सो ही वॉज माई इंस्पिरेशन एंड सर APJ अब्दुल कलाम, बिकॉज उनसे एक चीज़ मुझे सीखने को मिली कि लिव सिंपली एंड रिमेन ग्रेटफुल। ही वॉज अ मैन जो प्रेसिडेंट रहे, कॉस्मोलॉजिस्ट हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, तो उनसे एक अच्छी इंस्पिरेशन सीखने को मिलती है, और सबको उनको एक अपना इंस्पिरेशन बनाना चाहिए, बिकॉज वो हमारे इंडिया के आइकन हैं फॉर द यूथ, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी ही इज़ आइकन। सो आई थिंक एवरीवन मस्ट फॉलो APJ अब्दुल कलाम। मैं तो साइंस की स्टूडेंट ना रही हूँ, ना मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट था साइंस में, बट मुझे ऐसे लगता है अब स्टीफन सर से ये इंस्पायर्ड है, मुझे इनसे इंस्पायर होकर उनकी किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जो आपने कोविड टाइम में वेबसाइट डेवलप की है, उसके बारे में कुछ बताइए। सो जो वेबसाइट्स हैं, इट इज़ कोविड केयर जम्मू एंड कोविड ग्लोबल केयर। अब मैं आपको उसका पूरा एक टाइमलाइन बता देता हूँ। इन द अप्रैल मैंने सोचा कि क्योंकि उस टाइम तो जस्ट कोविड वॉज जस्ट स्टार्टेड और जम्मू में स्टार्ट हुए केसेस, तो जब 26 केस देख के इतना डर लग जाता था। सो उसके लिए आई थॉट कि कोविड केयर जम्मू बनाया जाए, क्योंकि उस टाइम क्या था, अभी तो कोविड इज़ अ कम्युनिटी स्प्रेड। उस टाइम जो लोग बाहर से आए, जिन्होंने ट्रैवल हिस्ट्री रही है, तो दिस वेबसाइट वॉज कि आप घर पे बैठ के टेस्ट कर सकते हो, लाइक एस्टिमेशन आप कर सकते हो। एंड उसको मैंने पहले लॉन्च कर दिया था,
एंड देन सेकंड थिंग वाज कि अगर आपको एक तलाश कोविड के बारे में आप जानते होंगे, तलाश कोविड इसका अगर आप कोई ट्रैवल हिस्ट्री है बट आपने डिक्लेयर नहीं किया है, आप एनोनिमसली उसको डिक्लेयर कर सकते हो। और अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं यू कैन रिपोर्ट, और जो हमारे वॉलंटियर डॉक्टर्स थे या जो हमने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के साथ पार्टनरशिप किया था, तो उनकी टीम को वो मैसेज जाएगा एंड उनकी टीम आएगी टेस्टिंग में, वो आपका टेस्ट करके ले जाएगी। एंड इससे क्या होगा, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ईजिली हो जाएगी, एक बार में टेस्ट हो जाएंगे और वो हम चेन तोड़ देंगे। वो काफ़ी अच्छे हद तक गया, बट जब कम्युनिटी स्प्रेड में आया तो कई चीज़ें उसकी कम होना शुरू हो गई। जैसे हमारी तलाश कोविड की सर्विस अब इतना उसका कोई यूज़ नहीं रहा है क्योंकि अब घर घर में कोविड है। देन कोविड ग्लोबल केयर, बिकॉज वर्ल्ड ह्यूमैनिटी कमीशन WHO they came to me, उन्होंने अप्रोच किया एंड आस्क्ड मी टू क्रिएट अ ग्लोबल वर्जन ऑफ दिस। सो इट वाज लाइक अ प्राउड मोमेंट फॉर मी कि मुझे ग्लोबल लेवल पे इनिशिएट करना। तो कोविड ग्लोबल केयर, इट वाज जस्ट अ फॉर्मल वेबसाइट। कोविड केयर जम्मू वाज अ इंटरैक्टिव वन, बट कोविड ग्लोबल केयर ऑब्वियसली इट्स अ ग्लोबल लेवल, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बोल रही हैं। तो ओंकार, इतने बिजी रहते हैं आप सारा दिन, कभी रिसर्च, पढ़ाई, क्लासेस भी आपकी चल रही होंगी ऑनलाइन, तो फ्री टाइम में आप क्या करना पसंद करते हैं? फ्री टाइम में लिसनिंग टू म्यूजिक। ओके। तो शरारतें करते हैं आप या सिर्फ पढ़ाई और इसी तरफ हैं? नहीं, रग रग में शरारते हैं। मेरी छोटी बहन है, मार पीटाई चलती रहती है। ओके, भाई बहन वाली लड़ाई तो देखो हर घर में है। तो और आप अपने जैसे यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल माई मैसेज वुड बी ओनली द वन थिंग कि आप अपनी डायरेक्शन चूज़ कर लो, बिकॉज सबके अंदर टैलेंट है। And I think you have to pursue your talent in 3 steps. First of all, research about your talent. Everyone has a hidden talent. जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, गॉड गिफ्ट इज़ अ टैलेंट जिसको आपको रिसर्च करके देन उसके ऊपर आपको मेहनत करनी है, यू हैव टू वर्क अपॉन इट, अदरवाइज उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा। अगर आपको लगता है वो टैलेंट इस टाइप का है कि वो एक करियर बन सके, देन ऑब्वियसली परस्यू इट। एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल दी पेरेंट्स वॉचिंग दिस सेशन कि जितना हो सके अपने बच्चों को सपोर्ट करें। ओंकार, अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में कुछ बताइए। वो एक जो स्टेप है उसको पूरी तरह क्लियर करके देन आई हैव दी ऑल द फील्ड्स आई कैन चूज। आई हैव द डिप्लोमेटिक फील्ड, मेरे पास साइंस की फील्ड है, एंड ऑब्वियसली आई विश टू बी ए कॉस्मोलॉजिस्ट बिकॉज इट इज़ माई लाइक जो मैं हमेशा से चूज़ करके चलता हूँ, चाहे मैं काफ़ी छोटा था तब से आई विश टू बी ए साइंटिस्ट एज अ कॉस्मोलॉजिस्ट। अदरवाइज पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि जो साइंस वाले बच्चे हैं और पॉलिटिकल साइंस वाले ज़्यादातर उनका मेल नहीं होता। एंड वन डे आई विश टू बी एन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द UN हेडक्वार्टर्स जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। ओंकार से बातचीत की तो उसने बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई, आप उसके बचपन के राज खोलिए थोड़े से। देखिए, बचपन से भी ये शुरू से ही बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहा है। ये जैसे अभी इसका है, तो अब ज़्यादा ऐसे तो बहुत सारी बातें बच्चों की होती है जो हम जानते हैं, मगर मैं कुछ उनमें से मैं आपको एक जो इसकी बात आपसे शेयर करना चाहूँगी। जब ये 6 साल का था तब तो ये फ़ोन, जो छोटे फ़ोन चलते थे, आजकल ये स्मार्टफ़ोन है, तो आज से 10 साल 12 साल पीछे चले जाओ तो ये स्मार्टफ़ोन का कोई कुछ था नहीं पता। तो इसने वो छोटे जो आम यूज़ करने वाला फ़ोन है उससे उसने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आप देखेंगे कि जैसे कोई चीज़ अपने आप ही विदाउट एडिटिंग किए हुए वो अपने आप ही चल रही है। जैसे आजकल है ये कुछ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस है जिससे आप कुछ एडिट करते हो तो आप उसमें फंक्शन ऐड कर देते हो, मगर वो सिंपल फ़ोन से ही इसने उसको इस तरह से उसको एडिट किया था, पता नहीं कैसे, कि वो जैसे स्लीपर्स पड़े हैं या पिलोस पड़े हैं वो अपने आप ही जैसे मूव कर रहे हैं। इसने उस वीडियो को पता नहीं कैसे पोज कर करके बनाया, तो वो हमें खुद नहीं पता, मगर बहुत ही अच्छी तरीके से इसने वो उसको बनाया। देखिए, ओंकार ने तो अपनी शरारतों का पिटारा नहीं खोला, तो बचपन की छोटी छोटी शरारतें तो होती हैं जो बच्चा करता है, उसके बारे में आप हमें प्लीज़ कुछ बताइए। ये शरारती तो अभी भी है, तो बचपन में भी शरारती ही था। स्कूल में भी जब PTM में जाना कभी, तो मैम ने स्पेशली बोलना कि ये बहुत नॉटी है क्लास में, ये शरारतें करता है, मगर पढ़ाई तो करता ही है, बट ये शरारती भी बहुत है। तो आपको अब एज अ मदर इतनी अचीवमेंट्स ओंकार ने की हैं अचीव, तो एज अ मदर आपकी क्या फीलिंग है? बहुत बहुत प्राउड फील करती हूँ। होता है प्राउड बच्चे की, जब इतना सुनने को मिलता है अच्छा, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये थी हमारी बातचीत ओंकार सिंह के साथ। तो आंचल, तुम्हारा 10वीं में क्या हाल होता था? सुप्रिया, मेरा 10वीं में बहुत बुरा हाल था। पढ़ाई में ये नहीं आता, वो नहीं आता, खाओ पियो और सो जाओ, यही मेरी लाइफ थी। बट ट्रस्ट मी, आप दोनों की बातें सुनकर आई हैड गूज़बम्प्स। सेम हेयर। तो दोस्तों, आई होप कि आपने सुप्रिया और ओंकार की बातों को एंजॉय किया होगा और हमारी ये स्टोरी पसंद की होगी। तो अगली बार हम फिर हाजिर होंगे किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए QNS न्यूज़ के साथ, और मुझे यानी आंचल मिस्कीन और मेरी साथी सुप्रिया जम्वाल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।